हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मैं बात करूँगा मंगल ग्रह के बारे में, और मुख्यतः सप्तम मंगल, सातवां जो मंगल है, वह जातक की जन्म कुंडली में क्या प्रभाव दिखाता है, वैवाहिक जीवन में या व्यवसाय में किस प्रकार का प्रभाव मंगल ग्रह का होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, मंगल ग्रह एक ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह है, अर्थात तेज, ऊर्जा, साहस हमें जो प्रदान करने की शक्ति देता है वह है मंगल ग्रह। अब बात आज कर रहा हूं मैं कि सातवें भाव में मंगल ग्रह हो तो विवाह और अन्य साझेदारी किस प्रकार से निभती है। तो जन्म कुंडली में मंगल का सातवें भाव में होना विवाह और साझेदारी के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सातवां भाव जो होता है जीवन साथी का होता है, प्रेम संबंध का होता है, और व्यापारिक सहयोग के लिए भी जिम्मेदार सातवां ही घर होता है। और जब मंगल इस भाव में स्थित होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में रोमांचक बदलाव ला सकता है, और खास करके संबंधों में। मित्रों, सातवें भाव में मंगल का प्रभाव व्यक्ति को एक उत्साही और साहसी साथी के रूप में प्रस्तुत करता है। जिसका सातवें भाव में मंगल होता है वह व्यक्ति उत्साही होता है, साहसी होता है, और ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही समर्पित होते हैं। परंतु कभी कभी यह अत्यधिक जो जुनून जो होता है और प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है वह थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। सप्तम भाव में मंगल जब होता है तो वो मांगलिक तो कहलाता ही है, परंतु ऐसा व्यक्ति कभी कभी साहस में, साझेदारी में प्रतिस्पर्धा करने लग जाता है कि साहस में मैं ही प्रथम होना चाहिए, उत्साह में मैं ही प्रथम होना चाहिए। ऐसी भावना मनुष्य के अंदर आ जाती है, और इससे क्या हो जाता है कि रिश्तों में गर्मी और ऊर्जा अधिक हो जाती है, और यही ऊर्जा कभी कभी विवादों का कारण भी बन सकती है। इसलिए हमेशा ये होता है कि जिसका सातवां मंगल होता है उसके लिए लड़की भी सातवां मंगल ही होनी चाहिए या अष्टम मंगल होना चाहिए। यदि पुरुष मांगलिक है तो स्त्री को भी मांगलिक होना ही चाहिए। और यदि मंगल मजबूत स्थिति में है तो वो विवाह में स्थिरता और सामंजस्य देखने को मिल सकता है, और मंगल यदि मजबूत स्थिति में नहीं है तो विवाह में अस्थिरता होगी,
सामंजस्य की कमी होगी। और मंगल ठीक ठाक है तो ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति उत्कृष्ट सामंजस्य स्थापित करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। साथ ही साथ मंगल का यह स्थान व्यावसायिक साझेदारियों में भी सफलता प्रदान करता है। यदि मंगल ठीक ठाक स्थिति में है, 7वें भाव में है, उच्च का है या मेष या वृश्चिक का है, तो आप जो व्यावसायिक साझेदारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्रदान हो जाती है। और यदि मंगल आपका खराब है, मंगल ठीक स्थिति में नहीं है, तो यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें साझेदारी नहीं होनी चाहिए। यदि आप व्यापार में साझेदारी पर विचार कर रहे हैं और मंगल आपका ठीक ठाक है तो यह स्थिति आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि यदि मंगल की स्थिति कमजोर है या अत्यधिक कठिनाई में मंगल है तो यह भाव में तनाव, संघर्ष का कारण बन सकता है। और ठीक व्यापार में भी वही स्थिति है। यदि मंगल ठीक स्थिति में नहीं है तो व्यापार में भी बहुत अधिक संघर्ष जीवन में हो सकता है और अपने कारण, अपने क्रोध के कारण आपको व्यवसाय में अत्यधिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, जब भी किसी की कुंडली में 7वां मंगल है या अष्टम मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, 12वां मंगल है या दूसरे भाव में मंगल है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा कोशिश यह करनी चाहिए कि आप जिसके साथ ब्याह कर रहे हैं वह लड़की भी मांगलिक हो, कहीं ना कहीं उसका भी मंगल अवश्य हो। या आप व्यापार कर रहे हैं और जो आपका व्यापारिक साझेदार है, जो आपका पार्टनर है, उसका भी और अपना भी मंगल देखना बहुत जरूरी है। मंगल की स्थिति कैसी है? यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है या संघर्षमय जीवन आपका हो सकता है। इसलिए मुख्य करके विवाह में 7वां मंगल आप हैं तो इस पे विचार अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी और जीवन पर्यंत आप संघर्ष करते ही रहेंगे, लाभ के लिए दौड़ते भागते ही फिरेंगे और आपका जो मानसिक स्थिति है वह भी गड़बड़ा जाएगी और आप अति उत्साह में कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए मांगलिक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको अपने जीवन साथी में भी मांगलिक ही ढूंढना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।